ये ओप्पो रेनो F17 कौन है बच्चा? बेटा ओप्पो रेनो 17 कौन है भाई? माइक ऑन करो भाई, बताओ जल्दी, नहीं तो फिर वेटिंग रूम में भेज दिया जाएगा। कौन है बच्चा ओप्पो F17 मतलब रेनो 17? बेटा कुछ पूछा जा रहा है? एक काम करो, आप वेटिंग रूम में आराम करो। नोट करो बच्चा लोग। नोट कर लिया बच्चा लोग? सर बात ये तो करो नोट, तब तक हम ग्राफ बनाते हैं। तब तक ग्राफ बना देते हैं भाई। ये तुम लोग बताओगे, ग्राफ तो पढ़ ही चुके हो सब। आइसोकोरिक सिस्टम नोट कर लिया बच्चा लोग? यस सब कोई नोट कर लिया ना? बस एक का हुआ। यस सर। किसी का बच्चा है तो बोल सकता है नो सर। कौन कौन सा लॉ था भाई गैसेस में? मेन एवोगैड्रो को हटा दिया जाए, सभी मेन है भाई। एवोगैड्रो लॉ को हटा दिया जाए तो गैसेस लॉ कौन कौन से थे? कर लिए हेडिंग नोट, मतलब हेडिंग बोलता हूँ, नोट कर लिए उधर? यस अभी आ रहे कुछ लोग। अमन नाम का वाला है। क्यों अरमान बेटा इतना जल्दी कैसे आ गए क्लास में? इसका तो माइक ही कनेक्टेड नहीं है। बेटा इतना जल्दी आने का कष्ट कैसे? भैया ये ओप्पो रेनो 17 कौन है बताओ यार जल्दी, नहीं तो क्लास से आप परमानेंट के लिए बाहर भेज दूंगा। नहीं बोल पा रहे हो तो मैसेज तो कर सकते हो ना बच्चा। कौन हो है भाई ओप्पो रेनो वाला? कोई जान पहचान का है क्या तुम लोग का? सर शायद उससे अपना नाम नहीं बताऊंगा। उसको शायद, हाँ, या फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कोई जेन्युइन बंदा हुआ तो।
बेटा गुमनाम हो, बदनाम हो, कि नाम नहीं बता पा रहे हो? छोड़ो हटाओ, बुरा मान के नहीं मानता है। अब इसको ना परमानेंट बाहर कर देते हैं। बेटा कौन है? मैसेज आया है, चलो। बेटा तो मैसेज में नाम बोल दो ना, मैं रिनेम कर देता हूँ। माइक नहीं ऑन हो रहा है तो बोलो जल्दी। वही तो बोल रहा, मैसेज कर दो भैया। रेनो 17 करो जल्दी मैसेज। नया नया मोबाइल लिया, सबको बता रहा है मेरे पास ओप्पो रेनो 17 का मोबाइल है। सर अरे ओप्पो रेनो 17 निकला ही नहीं अभी तक। लो लिख के रखा है वो फालतू में, मतलब बड़ा नॉलेज है भाई मोबाइल के बारे में। सर मेरे पास ओप्पो रेनो 3 प्रो है, 17 नहीं है। अच्छा इसीलिए। बेटा बोलोगे? हद है भाई, अब ये लड़का बाहर जाएगा। बेटा असुविधा के लिए हमें बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है, आपको ना चाहते हुए भी हम क्लास से बाहर भेजने वाले हैं। मैसेज तो आ ही रहा है, मैसेज भी नहीं कर रहे हो। खुद ही बाहर हो गया क्या? नहीं हो क्लास में अभी। अरे मैसेज करके बाहर हो गया वो। जानता बेइज्जती हो जाएगा हम बाहर निकालेंगे तो। और कोई है भाई ऐसे ही अपना नाम बदल के कोई दूसरे का नाम लेके आया हुआ? अरमान, बेटा अरमान। इसका माइक ही करेक्ट नहीं है। और एक दीप नाम का बच्चा, कोई है यहाँ पे दीप आज? हाँ मैं हूँ सर। रियल वाला दीप आया आज, सही है। तुम्हारा नाम पता है कितने लोगों को पसंद है? तुम्हारे नाम से कौन कौन इंटर होता है? चलो। अरे रिकॉर्डिंग ऑन था, हमको पता ही नहीं भाई, इतना सारी बातें कर ली। हाँ तो बेटा ग्राफ देखो। तो आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल के हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो चलो फिर देखा जाए ग्राफ। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है तो बताओ ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन सही होगा या वर्टिकल लाइन सही होगा? बताओ कौन सा ग्राफ बनना चाहिए? वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, प्रेशर चेंज भले हो जाए। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। बताओ भाई वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। पागल लोग, हॉरिजॉन्टल क्यों होगा? ये हॉरिजॉन्टल हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर, ये देखो वॉल्यूम 1 लीटर। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो मान लिया वॉल्यूम 2 लीटर, इसका वॉल्यूम 3 लीटर। वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमको तो वॉल्यूम कांस्टेंट बताना है ना। यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट बताना है तो वर्टिकल लाइन होगा पी एक्सिस के, मतलब पैरेलल टू पी एक्सिस। समझ में आया बच्चा? तो यहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर है तो इस पॉइंट पे भी 10 लीटर होगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर P वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो वर्टिकल लाइन आएगा यहाँ पे। अब P वर्सेस V का, V वर्सेस T का ड्रॉ कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ या वर्टिकल? बताओ। वॉल्यूम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो भी है इस पॉइंट पे भी वही वॉल्यूम होगा, इस लाइन के किसी पॉइंट पे। अब प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच जब ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गेलुसॉक लॉ। याद आ रहा है? और गेलुसॉक लॉ में आइसोकोरिक ही बोलते हैं उसे। तो उस समय लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? ओरिजिन से। ओरिजिन से। हाँ पढ़ क्या है मतलब बच्चा। ये हुआ ग्राफ। आइसोबेरिक में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनाए बच्चा? बता दो। हॉरिजॉन्टल। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है इन पॉइंट पे भी वही प्रेशर होगा लाइन के किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे वॉल्यूम चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ के ग्राफ पे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आइसोबेरिक ग्राफ। तो यहाँ पे कहाँ होगा भाई? ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना। और सिंपल सा कॉमन से है, जिसमें P का ग्राफ बना रहे हैं V और T दिया है, P दिया ही नहीं है तो ओरिजिन से।
P दिया है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में से कोई एक बताओ, कौन सा लाइन खींच दूं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ना। ये प्रेशर का जो भी है पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह प्रेशर सेम होगा ना बच्चा। टेम्परेचर इधर जाने पे बढ़ रहा है बट प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होता है? यहाँ पे इस टाइप का कर्व होता है ना भाई, दो कर्व बना देता हूँ। तो इसमें से एक कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडियाबैटिक। एक एडियाबैटिक और एक आइसोथर्मल। एडियाबैटिक को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? नीचे वाला जहां पे स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है तो एडियाबैटिक, आइसोथर्मल में स्लोप कम। V वर्सेस T का ग्राफ बनाओगे तो वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे PV का बन गया PT, यहाँ पे भी कौन सा होगा? वर्टिकल लाइन। समझ में? ये कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ। तो नोट करो जल्दी से ग्राफ बच्चा, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन भी करते हैं, छापो फटाक से। क्वेश्चन बच्चा, राइट द नेम ऑफ प्रोसेस इन गिवन ग्राफ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन है। चारों पे कुछ कर्व और लाइन ड्रॉ किया गया है। उन लाइन और कर्व को बताना है कौन सा ग्राफ के लिए है वो। तो P वर्सेस V, P वर्सेस V, PT, VT का ग्राफ मतलब कोऑर्डिनेट दिया गया, उनके बीच कुछ लाइंस बनाया गया है और कर्व बताना है कि कौन सा किसका ग्राफ है। ये आपको समझना था। ये जो C है ना, ये ओरिजिन की ओर जा रहा है, ठीक है बच्चा, जो कि अभी क्वेश्चन में तुमको समझना है। चलो जल्दी से ड्रॉ करो, देखते हैं क्यों कितना समझा है ग्राफ को। चलो देखो बच्चा लोग, तो फर्स्ट वाले में P वर्सेस V है भाई। AB वॉल्यूम इधर यहाँ पे बढ़ रहा है बट प्रेशर में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं है। तो कौन सा ग्राफ होगा? आइसोबेरिक। प्रेशर कांस्टेंट है ना, आइसोबेरिक। A और C और A और D एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है। स्लोप किस में ज्यादा है? A से कूदना स्टार्ट करो। एडी। क्या होगे भाई? मतलब स्लिप होगे तो AD क्या होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। और AC क्या होगा? आइसोथर्मल। AE क्या है भाई? ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम वेरी गुड, आइसोकोरिक। सेकेंड वाले में यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर बढ़ रहा है तो आइसोकोरिक। AC में किस में स्लोप ज्यादा है भाई? C में या D में? C में ना, यहाँ से स्लिप होगे तो डायरेक्ट गिरोगे, यहाँ पे थोड़ा सा कम है स्लोप तो AC एडियाबैटिक है। अब स्लोप बढ़िया से देखो बच्चा, स्लोप मतलब जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा चढ़ाई भी होगा। तो C वाला चढ़ाई ज्यादा है या D वाला ज्यादा दिख रहा है? C वाला सीधा चढ़ाई है मतलब एडियाबैटिक, स्लोप ज्यादा है। और ये क्या होगा? आइसोथर्मल। तो कई लोग इसी में भूल जाते हैं, आइसोथर्मल एडियाबैटिक में। AE क्या है भाई? इधर जाने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है बट प्रेशर किसी भी पॉइंट पे क्या है? कांस्टेंट, तो आइसोबेरिक। इसमें इधर जाने पे प्रेशर तो कांस्टेंट है बट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोबेरिक। देखो यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर का जब कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन से, कौन सा ग्राफ स्टार्ट होता है? कौन सा लॉ होता है भाई? गैलुसॉफ। और गैलुसॉफ में कौन सा ग्राफ होता है? आइसोकोरिक। याद होगा। AD कौन सा है भाई? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। यहाँ पर वॉल्यूम इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट AB लाइन में, तो क्या होगा? ये आइसोकोरिक। A और C में नीचे जाने पे ओरिजिन पे मिलेगा
तो वॉल्यूम चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ के ग्राफ को क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक। यहां से नीचे उतरोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ घट रहा है, तो आइसोथर्मल। तो ये हुआ भाई ग्राफ। नोट डाउन कर लो बच्चा जिनका इनकरेक्ट था, होने वाला है। चलो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, प्रोसेस एडियाबेटिक। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस है एडियाबेटिक। इसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता भाई। फोर्थ प्रोसेस है एडियाबेटिक। the process in which the exchange of heat the exchange of heat the process in which exchange of heat not possible पहले कर the process in which the exchange of heat does not possible with the surrounding does not possible take place कर लेते हैं take place with the surrounding that means the change in heat and heat absorbed by surrounding is zero। मतलब डेल्टा क्यू या सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब है वो भी क्या होगा? जीरो। तो हीट में एक्सचेंज मतलब चेंज जो है और सराउंडिंग से जो हीट मिलने वाला है, हीट एब्जॉर्ब होगा, वो भी क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। नोट करते जाओ बच्चा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, जल्दी से नोट करो इसको ऊपर वाले को। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चा? पहले नोट कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। The process in this process any chemical reaction take place different process different the process in which any chemical reaction take place more than one the process in which any chemical reaction take place more than one step but finally comes to initial state
is called cyclic process. सर सर वो आपने टेक प्लेस के बाद क्या लिखा है? क्या बच्चों? सर वो आपने टेक प्लेस के बाद क्या लिखा है? Take place more than one step. In this process, अरे यार स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा है. In this process, any chemical reaction take place, है ना? In this process, any chemical reaction take place more than one step, but finally comes to initial state is called cyclic process. ठीक है ना? तो A से स्टार्ट हुआ है, B बना रहा है, B से C बना रहा है, C से D बना रहा है, वापस कहाँ जा रहा है? A पे. तो एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है ना, घूम फिर के वहीं उसी जगह पे वापस आ जाए जहां से स्टार्ट हुआ है. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस. और साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ये सब याद रखने वाला है. ये क्या होता है? इज जीरो. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो. तो डेल्टा यू क्या होता है? जीरो. ये सब याद रखना है. ठीक है ना बच्चा लोग? नोट कर लो. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो. नोट कर लेना. इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना? नोट कर लेना. नोट करना. रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस and irreversible process. The process in which equilibrium is obtained. अब इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बाद एक चैप्टर है, वहां अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना बच्चों? बस अभी याद रखो इक्विलिब्रियम कुछ टर्म्स है जिसका वहां पे होता है क्या है? रिएक्टेंट जितना बनना था बन गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट जितना बना था वो उतना ही रहेगा. तो अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, बी से ए बन रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसे? रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से क्या बन रहा है? वापस ए बन जा रहा है, तो रिवर्स हो रहा है ना. ए से बी, बी से रिवर्स होकर वापस बन जा रहा है ए. जब भी कोई प्रोसेस है उसके बीच कोई सिस्टम है, उसका रिएक्शन में जब बोल सकते हैं द प्रोसेस इन व्हिच इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड. तो जिस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हो सकता है और वो प्रोसेस क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. और ऐसा प्रोसेस जिसमें इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं और साथ में वो कभी भी रिवर्स नहीं होगा. ए से बी बन गया तो बी से वापस ए नहीं बनेगा. तो उसे हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है ना? कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इरिवर्सिबल. तो सिंपल रिवर्स से लिया गया वर्ड है. ए से बी बना, बी से वापस ए बन गया, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर ए से अगर बी बन रहा है, बी से ए नहीं बन रहा है, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल. और रिवर्सिबल प्रोसेस में ही इक्विलिब्रियम के बनने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता. एक पूरा चैप्टर पढ़ना है इक्विलिब्रियम का, तो वहां डिटेल डिस्कस होगा. तो फिलहाल अभी ये नोट कर लो. प्रोसेस हुआ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट. ठीक है बच्चा लोग? और आगे नहीं देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ये थ्योरेटिकल पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का. अब जो है इम्पोर्टेंट है, कुछ फॉर्मूले हैं वो सब से क्वेश्चन बनते हैं. नोट कर लो. और आज की सेवा यही करते हैं समाप्त.